एशियन टीवी, साथ आपके हमेशा। आजमगढ़ के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि इस बार यहां की जनता ने जो मन बनाया है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है। इतनी परेशानी हो रही है कि आजकल उनके भाषणों में भाषा बदल गई है। वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है, इस बार 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। ये जो 400 पार का नारा थोड़ी देर में समझ में आया। जिन लोगों को गिनती ठीक ठाक मालूम होगी और हिंदी को समझते होंगे सही तरीके से, 400 पार का मतलब तो यही हुआ कि 543 के बाद जितनी सीटें हैं वही भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है। का 543 में नारे को अगर हम समझें तो ये केवल 143 सीटें बनती हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है पहले चरण से जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और जो ये 2 चरण आखिरी बचे हैं, ये 6वां और 7वां, अभी तक जो जनता का गुस्सा नजर आया है, ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता जा रहा है। और जब 7वें चरण में पहुंचेगा चुनाव तो जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे, जिन्होंने कहा कभी कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में। न केवल लागत बढ़ी है, बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ा करके इन्होंने हमारे गरीब किसान खेती बाड़ी करने वालों का जीवन संकट में डाल दिया। जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का जो कर्जा माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए इस मौके पर हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। आपने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा। उन्होंने जब नियम बनाया तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का कर्ज बैंक से है और 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमारा गरीब और किसान केवल लाखों में कर्ज लेता है। इन्होंने 26 लाख करोड़ अभी तक बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया पिछले 10 साल में, लेकिन उसके 10% भी अभी किसानों का कर्ज जो माफ नहीं हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये फैसला लेकर के चला है
न केवल कर्ज माफ होगा बल्कि अपने किसानों को लिए जो कानूनी अधिकार की लड़ाई थी कि एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिल जाए, तो किसानों को कर्ज माफी के साथ साथ उनकी फसल की पैदावार के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उन्हें खुशहाल बनाने का काम भी होगा। कोई तो है जिसने पल पल देखा है मासूम सिसकियों को, कोई तो है जो देख रहा है गरीबी को, कोई तो है जो देख रहा है बुझे चूल्हों के बीच दबी भूख को, कोई तो है जो अत्याचार के खिलाफ है, कोई तो है जिसने महसूस किया है इंसानियत को, कोई तो है जो समाज से दूर करेगा बुराइयों को। एशियन टीवी, साथ आपके हमेशा।